PSL बियॉन्ड द बाउंड्री स्पेशल में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन, मेरे साथ है तनवीर अहमद भाई और उनके साथ मौजूद है अब्दुल गफ्फार भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई रियली होप आपने मैच एंजॉय किया होगा। हमने बहुत एंजॉय किया। आई डोंट नो रावलपिंडी ने कितना एंजॉय किया। पिंडी की टीम को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। मैं इतना ज्यादा इस टीम को एंजॉय करूं, मैं चाहता हूं कि जैसी क्रिकेट खेल ली ऐसा और एंजॉय करें। है ना, ऐसा एंजॉय कराते हैं। अच्छा, मैंने आना है क्रिकेट के ऊपर, लेकिन कल से ये सवाल जो मुझे तंग किए जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी के मैचेस नहीं हो रहे, अभी आगे चलकर होंगे। मुल्तान के 2 कंसेक्यूटिव रख दिए, क्या कर रहे हैं ये? किस तरह का स्केड्यूल बना रहे हैं? 5 मैचेस पिंडी खेल गए, पेशावर के 2 मैचेस हुए, उसमें एक बारिश हो गई, लेकिन उनकी मैनेजमेंट को मैंने देखा बड़ा सेंसिबली वो लेकर चल रहे हैं। उन्होंने एक पूरा इंट्रा स्क्वाड मैच करवाया पूरे 20 ओवर का, ताकि लड़के उस फील्ड में रहें, फिर प्रैक्टिस की। आज उनका जो है ना, जो दिन गुजर गया उसमें रेस्ट था। अब चूँकि कल रेस्ट डे तो वो फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो लेकिन मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि तमाम टीमों को एक जैसे स्केड्यूल मिलना चाहिए ताकि वो अपने मैचेस खेलते रहें। इससे टूर्नामेंट भी इक्वल लगता है। अब एक टीम 5 मैच खेल गई है, दूसरी टीम ने सिर्फ टेक्निकली 1 मैच खेला है, एक में बारिश हो गई, सो इट डजंट मेक सेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूलिंग इससे बेहतर होनी चाहिए ताकि तमाम टीमें हमें 3-3, 4-4 मैच और फिर हम सही फैसला कर पाएँ। अभी पेशावर ज़ल्मी को तनवीर हम जज ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, तो बाकी टीमें ज़्यादा मैच खेल गई हैं। 12 चलें 8 और 9 तारीख को उनके बैक टू बैक मैच। राइट, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ठीक है, हम सबकी फेवरेट है पेशावर, हमें लगता है कि बड़ी कंटेन टीम है। लाहौर हमें लग रहा है बड़ी अच्छी जा रही है, मुल्तान हमें लग रहा है बड़ी अच्छी कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक टीम जो रेस्टिंग में है, एक उसका नुकसान भी होता है कि चलो वो नहीं खेल रही, लेकिन उसको ये फायदा भी होता है कि उससे सारी टीम्स मीनवाइल जो हार रही है वो अच्छे खासे प्रेशर में चली गई है। उसने पेशावर को फेस ही नहीं किया। अब वो जब पेशावर को फेस करेंगे, दे हैव रेड उनकी सारी चीजें जो भी कुछ है। देखिए पेशावर मैचेस तो नहीं खेल रही, लेकिन पेशावर को टूर्नामेंट में कमबैक या वार्म अप के लिए एक किंग्समैन का जो मैच है ना परसों 8 वाला, कल तो रेस्ट है, 8 वाला जो मैच है वो बड़ा फायदा हो सकता है। सही। अब ये है कि पेशावर बहुत ही गंदी क्रिकेट खेले तो वो बात की बात है, लेकिन जो किंग्समैन जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है उसमें और पिंडी की टीम में कोई फर्क नहीं है, जमीन आसमान का भी फर्क नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, एक जैसे ही वो दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल है उनके अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेल के जो है वो वापस आ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर फिर चीज़ें एक डिस्कस होती हैं चीज़ें कि यार अगर पेशावर हार गई तो ये डिस्कस होने लग जाएगा। देखें जी, उनके पास टाइम इतना था, वो कंटिन्यू मैचेस नहीं खेल रहे थे, उनका रेस्ट बहुत था, दूसरी टीम टच में थी, वार्म अप में थी, उनको पता था कंडीशन क्या है क्या नहीं है। अब ये चीज़ है कि जब पेशावर जब मैच खेलेगी अपना, वो पेशावर कराची में खेलेगी, ठीक है ना। एक ही मैच 2 होने थे, एक वहाँ हुआ, एक बारिश की नज़र हो गया, अब तीसरा मैच जो यहाँ पे खेलना। अब जो दूसरी टीम्स हैं उनको फिर कराची की कंडीशंस का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ पे बॉल ब्रेक होगा, कुछ कह रहे हैं किसको जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो सकता है नए सिरे से हों, पेशावर को भी फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में रेस्ट तो काफ़ी मिल गया, हालांकि होना नहीं चाहिए था। अब एक तरफ एक टीम के 2 मैच हैं, दूसरी तरफ एक टीम के 5 मैच हो चुके हैं, अगर मैं मुल्तान की बात करूं। लेकिन आपने सब टीम्स की बात की, मेरे ख्याल में जो मुल्तान क्रिकेट खेल रहा है ना इस वक्त, जो टीम सेट हुई हुई है, नज़र आ रही है, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ, ऑप्शंस बहुत है उनके पास। अभी जब मैच खत्म हुआ तो मैंने एक प्लेयर्स को डगआउट पे उठते हुए देखा, वो था तबरेज शम्स, ठीक है। अभी तो वो भी नहीं खेला, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए उनके पास, इतने अच्छे जो है वो ऑप्शंस है, तो मेरे ख्याल में बेस्ट टीम है। और हमने मुल्तान को उतना रेट नहीं किया था जिस तरह से मुल्तान वापस आया था, हमने रेट नहीं किया था, बट द वे दे हैव शोन देयर डिटर्मिनेशन। अच्छा अब्दुल गफ्फार भाई, एक चीज़ जो मुझे फील हुई, आज आपको लगता है कि रिव्यू बनता था जिस तरह से रिजवान आउट हुआ है, मिडिल स्टंप की गेंद थी और फिर कामरान के कहने के ऊपर उसने रिव्यू ले लिया, ये क्या है? मतलब ये गेम, मतलब इतने अनअवेयर आपको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर नजर आएंगे। इन रिजवान खुद कप्तान रह चुका है और आपको पता है ये रिव्यू आपका ज़ाया हो जाएगा, तो फिर आपने क्यों ले लिया? और फिर खुद के विकेट कीपर भी हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों में, क्योंकि विकेट कीपर से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है आप इस वक्त बैटिंग कर रहे थे, बट जिस तरह आपने इस सवाल को पूछा ना, डेट एक्चुअली समड अप रावलपिंडीज़ सिचुएशन कि वो किस तरह से ऑपरेट करें। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जो टीम रिजवान को दी गई है, मुझे वो रिजवान के मुताबिक नहीं लगती। जैसे कि मैं मोहम्मद आमिर रिजवान को एक टीम में एक्सपेक्ट नहीं करता, डिफरेंट करेक्टर्स हैं उनकी, हमेशा से कराची और कोयटा के साथ ही एसोसिएशन रही है। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि रिजवान आमिर के साथ क्रिकेट खेलना नहीं चाहता? नहीं, मुझे बस ऐसा खुल के बोले ना यार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरे कुछ लोग सोचते हैं ना कि यार अगर किसी ने स्पॉट फिक्सिंग की हो तो मैं उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, क्या ये रीजन है? मैं बेस ये कह रहा हूँ कि मैंने दोनों को कभी एक साथ क्रिकेट इतना खेलते फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखा नहीं है। सही है। मुझे कहीं ऐसे लगता है कि एक तो किस्मत भी खराब है।